अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक अल्लाह तबारक व ताला के कामिल वली ने एक पंडित की बेटी को छिपकली बना दिया। जी हाँ नाज़रीन कराम, अल्लाह के वली और पंडित की बेटी के छिपकली बनने का वाकया। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि एक गांव था जहां पर कुदरत की बेपनाह नेमतें थी। अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था। गर्ज के ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर यानी कि घमंडी हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वो सबके सब गैर मुस्लिम थे, काफिर थे। वो सारे के सारे लोग अपनी शानो शौकत, अपनी दौलत और माल पर फख्र किया करते थे, क्योंकि वहाँ का हर शख्स दौलतमंद था और किसी के पास भी रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। वहाँ नहरें थी, बाग थे, दरिया थे, और जब इतना कुछ किसी इंसान के पास हो तो वो मगरूर हो ही जाया करता है। और यहाँ किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि पूरी के पूरी बस्ती बेतहाशा दौलतमंद थी, सिवाय चंद मुसलमान घरों के। वहाँ पर काफिर लोग ज्यादा थे और मुसलमान के घर इक्का दुक्का थे। उनका एक सरदार था जो कि पंडित था, जिसकी एक इकलौती बेटी थी और जिसे वो बेतहाशा चाहता था। वो बेटी बहुत ही ज्यादा अनापरस्ती और अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा और आला समझती थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, मगर मुसलमानों को देखने वाला वहाँ पर कोई न था, ना ही उनकी मदद करने वाला कोई था। वो सरदार पंडित की बेटी अमल करके यानी काला जादू करके गरीबों को जानवर बना दिया करती थी। तमाम तर मुसलमान जो वहाँ पर रहा करते थे वो उस लड़की से बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे, क्योंकि वो लोगों को गुलाम बनाती या फिर मजदूर बना लिया करती थी। और अगर उनमें से कोई बात नहीं मानता तो वो काला जादू करके उन सबको जानवर बनाकर अपने इशारों पर नचाया करती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं था। जब पंडित की बेटी का इल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो उन इक्का दुक्का मुसलमानों में से ही एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर गिड़गिड़ाकर आजिज़ी के साथ ये दुआ की, ऐ रब्बे करीम, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी नस्ल जो चंद एक यहाँ पर बची है उन नस्लों को तो तू ही बचा सकता है, उन नस्लों को तबाह होने से बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, न दौलत है न जिस्मानी ताकत है। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, ऐ अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी को भी हरा दे। नाज़रीन मोहतरम, उस बूढ़े शख्स का दुआ करना था तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस बूढ़े शख्स की, उस गमगीन शख्स की दुआ को कबूल फरमा लिया और यूं उस जगह पर एक अल्लाह तबारक व ताला के मकबूल वली को भेज दिया। वो अल्लाह वाले यूं ही इस बस्ती में दाखिल ना हुए बल्कि एक दिन कुछ अजीबोगरीब वाकया हुआ। वो पंडित जो कि उस सब का सरदार था वो सैर करने के लिए जंगल की तरफ निकला। बड़ी शान से वो सैर करता हुआ जा रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। अगर वो पंडित चाहता तो वो सांप को अपने अमल से खत्म कर सकता था, लेकिन वो सांप बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उस जहरीले सांप ने उसके करीब आकर उसको डस लिया। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे उन्होंने जब अपने सरदार की यह हालत देखी तो फौरी तौर पर उसको अपने घर पहुंचाया गया। उसकी लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो मुल्क के बड़े बड़े तबीब और हकीम बुलाए गए और वो अपने हुनर में बहुत ही महारत हासिल रखते थे, यानी कि वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे। ये बहुत अजीब बात थी कि वो बहुत सी कोशिशों के बावजूद जहर निकालने में नाकाम हो रहे थे। जहर तेजी के साथ पंडित के जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को निकालने में कामयाब ना हो सका। नाज़रीन मोहतरम, वो पंडित खुद ही बहुत बड़ा आमिल था, मगर इतने अमल करने के बावजूद, इतने ज्यादा धतकरम करने के बावजूद वो अपना ही इलाज नहीं कर पा रहा था। उसे तो कोई होश ही नहीं था। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद, इतना रुपया पैसा होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े अपने हुनर में माहिर हकीम होने के बावजूद जहर को जिस्म से निकलना नामुमकिन हो चुका था।
कोई निकाल ही नहीं पा रहा था। उस वक्त शहर में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को अल्लाह तबारक व ताला ने उस मकसद के लिए भेजा था। दरवेश ने उस घर के बाहर पहुंच के दरवाजे को खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? उस फकीर दरवेश ने कहा, यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है। वो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो। हमने तुम्हें आज तक अपने इस गांव में, अपनी इस बस्ती में कभी नहीं देखा। दरवेश ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है यहाँ के सरदार को एक सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। दरबारी ने कहा, अरे भाई, लेकिन तुम हो कौन? उस फकीर उस दरवेश ने कहा कि मैं हकीम हूँ और मैं इनका इलाज करने आया हूँ। उन दरबारी ने जब फकीर दरवेश की हालत देखी तो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि अपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए उस फकीर का हुलिया देखकर वो लोग उसे बहुत ही बड़ा गरीब समझ रहे थे। वो दरबारी लोग कहने लगे, तुम तो हुलिये से ही गरीब लग रहे हो। दरबारी कहने लगा, अरे भाई, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे, कैसे कर लोगे? यहाँ पर मुल्क भर के नायाब तबीब आ चुके हैं, वो तो उनका इलाज कर नहीं पा रहे, और अब तुम खस्ता हाली में कैसे इलाज करोगे? हमारे सरदार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारे सरदार के पास कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी उनका पैसा अभी काम नहीं आ रहा है। उस दरवेश अल्लाह तबारक व ताला के वली ने उन लोगों से कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर जाने दो। वो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। वो अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा, मालकिन, बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से तो फकीर लगता है, लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर दूंगा। वो जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। पंडित की बेटी कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब फकीर दरवेश उस घर में आया तो देखा कि पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी टांगों को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। वो दरवेश पंडित के पैर की जानिब आया जहाँ सांप ने काटा था। उस जगह पर अल्लाह तबारक व ताला के उस कामिल दरवेश ने थूक दिया और फौरी तौर पर वहाँ से भाग गया। पंडित के सारे साथी और उसकी बेटी हैरान हुए कि ये कौन दीवाना था कि कमरे में आया और उस जगह पर थूक कर भाग गया जिस जगह सांप ने काटा था, और तो और उसको कोई पकड़ भी ना सका। उसकी बेटी गुस्से में आग बगूला हो गई, गुस्से में आ गई। उसने कहा, ये तो बेअदबी है, उसने गुस्ताखी की है यहाँ के सरदार के साथ। चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी उसे अपने अमल से जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा और पंडित की जहर से नीली हुई टांग से थूक साफ करने लगा तो वो सबके सब हैरान रह गए, और वो शख्स जो साफ कर रहा था वो रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के डसे हुए पर अच्छी तरह से मल दिया तो उसकी बेटी कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? उस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मल रहे हो? उसने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया और कहा कि रुको, 1 मिनट रुको। जैसे ही उस थूक को पंडित की टांग पर मला गया, रगड़ा गया, जहर का असर फौरन तौर पर खत्म हो गया। पंडित की वो टांग जो कटने के काबिल थी वो अब पहली हालत पर आ गई थी। पूरी टांग जो अब नीली हो चुकी थी वो अब असल रंग पर आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पंडित होश में आने लगा। जैसे ही पंडित होश में आया तो उस फकीर के थूक के किस्से का उसे पता चला। उसने कहा, अरे भाई, वो तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने उसे दीवाना कहा, उसको बेइज्जत किया, वो थूक कर यहाँ से कैसे गायब हो जाएगा? अरे जाओ जाओ, उसे लेकर आओ, उसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। पंडित के कहने पर उसके सारे दरबारी उसी वक्त उस फकीर दरवेश को ढूंढने के लिए निकल पड़े। चारों तरफ फैल गए, कहीं भी उस दरवेश को ना देखा। फिर जब जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उसे देखने लगे। वो तो दरवेश ही दिख रहा था। वो दरवेश यहाँ क्या कर रहा है? ये किस तरह की इबादत कर रहा है? हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो न जाने किसको सजदा कर रहा है। खैर, उस पंडित सरदार का हुक्म था तो फौरी तौर पर दरवेश को पकड़ा गया और पंडित के सामने पेश किया गया। पंडित ने कहा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। हम गुनाहगारों की आंखें आपको पहचान नहीं सकी। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से कीमती पोशाक यानी लिबास और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। फकीर दरवेश ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और लिबास बहुत ज्यादा कीमती है। मैं ये लिबास पहनकर घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? पंडित ने कहा, फिक्र ना करें, घोड़े के साथ साथ आपको कुछ खिदमत गुजार भी दिए जाएंगे, यानी नौकर चाकर भी आपको दिए जाएंगे। दरवेश बोला, अच्छा, इतना माल, इतनी दौलत और इतने मुलाजमों के साथ क्या मैं अपनी रिहाइश गाह में अकेला रहूंगा?
पंडित बोला, हुजूर आप परेशान ना हो, ये मेरी बेटी है, आपके सामने बैठी हुई है। उसकी बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसको आपने अभी देख लिया है उसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, और एक शर्त है कि आपको जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ उसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। मेरे साथ वाले मुलाजमों ने आपको इबादत करते हुए देखा है, और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम तो बुतों के आगे सजदा करते हैं, हम अपनी मूर्तियों की इबादत करते हैं, और जिसको आप सजदा कर रहे हैं वो तो आपका खुदा है ना। मेरा मतलब है कि आप मुसलमान हैं ना, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ ले लें, अपने मजहब को छोड़ दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फकीर ने कहा, मुझे एक बात बताइए कि आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत सी औलादें हों, कि आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले, तो मुझे बताइए कि अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हुजूर अगर ऐसा कुछ हुआ तो रोना भी आपको ही पड़ेगा। तो वो दरवेश मुस्कुराकर बोले, अगर ये सारा मालो दौलत लेकर मुझे रोना पड़ेगा तो पंडित जी आप अपना घोड़ा और ये कीमती लिबास, बेटी और ये आलीशान घर अपने ही पास रखें। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम इनामात लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है तो क्या उस रब के दीन को छोड़कर मैं आपके पास चला जाऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए, दुनिया की चीज़ों के लिए? मुझे तो आखिरत की ज़िंदगी चाहिए, और ये सब नेमतें तो मुझे वहाँ मिल ही जाएंगी। इसलिए मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है बस वो मकसद पूरा हो जाए। उन लोगों ने कहा कि क्या मकसद है? पंडित बोला, आपका क्या मकसद है? फ़कीर दरवेश ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बस उनके लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगा। पंडित दरवेश को रुक जाने को कहने लगा कि मैंने माल देकर आजमाया तुमको, हर तरह से जांच लिया, तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हो। अगर तुम यही करने आए हो तो क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में कितनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है? फकीर ने कहा, इसने जानवर तो बहुत से कमजोर लोगों को बनाया है, इसको कहो कि मुझे जानवर बना के दिखाए तो फिर मैं इसका जादू मान लूंगा। इसके पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि बेटी जाओ इस पर वार करो, तो अल्लाह तबारक व तआला के उस कामिल वली ने, उस दरवेश ने उस लड़की पर एक फूंक मारी तो वो ऐन उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जितने इंसान खड़े थे उन सब से ऊंचा कद उस छिपकली का था। अल्लाह वाले के पास वो आने लगी, आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर उगलना ही चाहती थी। वो जानते थे कि वो क्या करने वाली है। उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो अल्लाह वाले का थूक तो तेजाब का काम कर रहा था, जिससे उसका आधा चेहरा जल गया, उसका चेहरा जलकर काला हो गया। करीब था कि पूरा जिस्म जलकर खत्म हो जाए। और पंडित भागता हुआ आया और उनके कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सच में आपको बहुत कमज़ोर समझा और आपको आपके मज़हब से हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। फ़कीर ने कहा कि हम किसी को ज़बरदस्ती अपने दीन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो हम उसे जुल्म को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो उसकी असल हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा। पंडित कहने लगा, हाँ, मेरी अपनी बेटी असल हालत में आएगी तो वो किसी पर भी कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ जो कुछ मेरी बेटी ने आपके साथ किया है। आइंदा ये कोई काला जादू और कोई भी ऐसा गंदा अमल नहीं करेगी और किसी भी मुसलमान पर कोई शक्ति नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर फूंक मारी तो वो इंसान बन गई। फ़कीर के कदमों से लिपट गई और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कमज़ोर समझा। आप जब तक यहाँ रहे मेरे लिए एक फ़कीर इंसान थे। अपने लिबास, अपने हुलिये से मुझे तो आप कोई दीवाना फ़कीर लग रहे थे। मेरे बाप की टांग का जहर भी आपने हटाया। इसके बावजूद मैं आपकी जान की दुश्मन बन गई और मैं चाहती थी कि मैं आपसे बदला लूँ, मगर मुझे तो खुद ही आज़ाब मिल गया। वो कहने लगी, ए अल्लाह के वली, मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर, आपके हाथ पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आइंदा इस बस्ती में कोई भी गैर मुस्लिम, कोई भी काफिर मुसलमानों को नहीं सताएगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाई भाई बनकर रहेंगे और सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। और उसके बाद उस लड़की ने और उसके बाप ने अल्लाह के वली के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया। और नाज़रीन मोहतरम, यूँ एक अल्लाह वाले के हाथों पर एक बंदे और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर पंडित ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और उस बस्ती में अमन व अमान कायम हो गया।
کل تک جو لوگ غرور و تکبر میں غرق تھے، آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک و صالح بندے بن گئے، اچھائی کے پیکر بن گئے، اور یہ سب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کامل ولی کے قدم مبارک کی برکت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی زندگیاں بدل دی اور ایک مسیحا کو ایسا بھیجا کہ وہ پورا کے پورا گاؤں ہی اچھائی کے راستے پر آ گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔